रेड 2 की पूरी रेड मार के रख दी। आई लाइक अजय देवगन फॉर द फैक्ट पहले ऐसे एक्टर हैं जो समझ रहे हैं कि ऑडियंस को वो नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस करना है, वो उन कैरेक्टर्स को बिग स्क्रीन पर देखते हुए जो उन्होंने पुराने टाइम में देखे थे, क्योंकि वो स्टोरीज भी अच्छी थी, वो कैरेक्टर्स भी अच्छे थे एंड द एनवायरनमेंट वाज आल्सो गुड एंड दैट्स व्हाई ही इज डूइंग सन ऑफ सरदार 2, गोलमाल 5, धमाल 5, दृश्यम 3 व्हिच आई अप्रिशिएट। बट अगर आप उन्हीं फिल्म्स के डायलॉग्स, उन्हीं फिल्म के मासी सीन्स, उन्हीं फिल्म के मासी सीन्स का स्क्रीन प्ले, वो सब कुछ एक नई फिल्म में रेप्लिकेट कर दोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि लोगों को तो यही पसंद आ रहा है, यही मैं डाल दूं, तो ऐसे तो बात बनने नहीं वाली है। मतलब ये सेम चीज आपने सिंघम अगेन में की और अब ये सेम चीज आपने रेड 2 के साथ भी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वो फ्रेशनेस कितनी ज्यादा पसंद है, जहाँ पर अजय देवगन को जो लुक होता है, एकदम क्लीन शेव लुक होता है और वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं जो किसी से बिल्कुल भी एकदम बेईमानी का पैसा नहीं लेते एंड ही इज समवन जो कि अपनी जॉब के प्रति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है एंड उसके लिए वो किसी से भी भिड़ जाएगा। रेड के बारे में हमें वो प्रोसीजर समझाता है, एक घर में कहाँ पैसा कोई सोच भी सका है छुपाने का, वो सब दिखाता है जिससे हम लोग रिलेट भी करते हैं एज अ नॉर्मल ऑडियंस। एक मिस्ट्री एंगल भी रहता है जिसके चलते हमें पता नहीं चलता किसने इनकी मदद की। एक फ्रेश सा टेक होता है बिकॉज वो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी और वो एक रियल लाइफ इंस्पेक्टर जिनकी डेथ हो गई थी उनके डेथ के बाद ये फिल्म बनी, तो समझ में भी आता है वो कितनी वेल मेड थी। बल्कि जब यहाँ पर लिखने की बारी आई तो आपने बस उन्हीं सारे मासी सीन्स को उठा के एक नई फिल्म में डाल दिया, बीच में दादा भाई और रितेश देशमुख का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया। फर्स्ट हाफ में आपने उसको इतना पावरफुल दिखाया और सेकंड हाफ में आपने उसको एकदम फिसड्डी बना दिया। क्या प्यारा आपके पास लखनऊ का बैकड्रॉप था, आप यूज कर सकते थे, आपने सारी शूटिंग यहीं पे की मोस्ट ऑफ इट, और उसके बाद आपने लखनऊ का इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से हमें फर्स्ट पार्ट पसंद था। गाने कितने अच्छे थे, सेकंड पार्ट के गाने बिल्कुल बकवास। एक गाना जो ब्लैक जमा है वो भी फर्स्ट हाफ का गाना है, वो वही पसंद आता है। वही सारे के सारे रिवील सीन्स आपने डाल दिए। लल्लन जब हमने फर्स्ट हाफ में देखा है कि वो अजय देवगन का साथ काम करने वाला कलीग है, एम्प्लॉय है, जो भी आप उसको कहना चाहो, एंड स्पॉयलर्स अहेड गाइस, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो अपना हिसाब से देखना। वो सेकंड हाफ में अगर आया है तो फिर वो उन्हीं की तो मदद करेगा, आप उसको ऐसे एज अ बिग रिवील इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट लल्लन का ही जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म को थोड़ा बहुत बचा पाता है अपनी हंसी मजाक से, वरना अजय देवगन के कैरेक्टर को जिसे हमें ऑन फील्ड ड्यूटी देखते हुए करना पसंद है। फर्स्ट हाफ में मतलब फर्स्ट पार्ट जो मूवी का था उसमें जब हम उन्हें ऑन फील्ड जो उनका पूरी प्रतिक्रिया होती है वो देखते हैं, वो अच्छी लगती है। वो सेकंड हाफ में आपने रखी नहीं, ही इज जस्ट एट द बैक फुट एंड एवरीवन एल्स इज डूइंग द वर्क। प्लस विलन की कास्टिंग में रितेश देशमुख तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद था, बट फिर भी मैंने ट्राई दिया एंड आई एम डिसअपॉइंटेड। सौरभ शुक्ला के जो एक्सप्रेशंस थे, जिस तरीके से वो कोई भी ऐसा शौक होता था तो वो परसीव करते थे, बोलते कुछ नहीं थे। यहाँ पर रितेश देशमुख बस ओवर द टॉप एक्टिंग किए जा रहे हैं, फोन तोड़े दे रहे हैं, कुछ दिए जा रहे हैं, वो सेम फेस हर बार शौक आ रहा है, वो सेम फेस एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। सो इट वाज ट्रूली डिसहार्टनिंग फॉर अ रेड 1 फैन टू सी दिस। बार बार मूवी में लग रहा था चलो कोई बात नहीं, अगला सीन देखते हैं, शायद वो बेहतर हो, वो बेहतर हो, वो बेहतर हो, बट सीन्स आ ही नहीं रहे अच्छे। जो फर्स्ट पार्ट की सिनेमैटिक ब्रिलियंस थी आपने उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया, कुछ नहीं किया। बस आपके हिसाब से जो लगा कि रेड 1 में जो सीन्स पे लोग हंसे होंगे, जो उन्हें अच्छे लगे, वो उठाओ और उनको पहले तो रेप्लिकेट करो इस फिल्म में। ट्रेलर का एडिटिंग स्टाइल तक आपने रेड 1 के ट्रेलर से कॉपी किया है। मैंने तो ट्रेलर का ब्रेकडाउन अपने लिए किया था, उसकी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन उससे मेरा पूरा मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस तो वैसे ही खराब हो गया, बिकॉज सारे जो आपके रिवील थे वो इतने ज्यादा बेसिक थे। मतलब हमने जो नोट उड़ाने वाला सीन है वो हमने टाइगर में देखा हुआ है। फर्स्ट जो पार्ट था, एक था टाइगर में, स्पेशल 26 भी बनी थी, उसके बाद भी रेड आई थी, बट रेड में वो फ्रेशनेस थी, वो सब कुछ एलिमेंट था कि वो कुछ सीन्स में स्पेशल 26 को भी टॉप कर देती है। बट यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि आपने बस वहां से सीन्स उठा के बस ऐसे कहा कि चलो एक्ट कर दो ऐसे ही एकदम कॉपी टू कॉपी। एंड मुझे एक बात तो बिल्कुल नहीं समझ में आती, अगर किसी एक मूवी का एक पार्ट अच्छा हो गया तो उसे हम ग्राउंडेड अप्रोच के साथ क्यों नहीं टैकल कर सकते हैं? हमें हर बार उसका स्केल ही क्यों बढ़ाना होता है? सेम चीज सिंघम अगेन के साथ हुई, यहाँ पर भी ये सेम चीज हुई कि आपने स्केल बढ़ा दिया, एक और पावरफुल मंत्री ला के रख दिया, उसके पास जो जितना खजाना निकलेगा उसका अमाउंट बढ़ा दिया और उसको एक बहुत बड़ा मेंशन दे दिया। बस यही थी रेड 2। आपको सही से करना था तो एटलीस्ट अजय देवगन का वो लुक रखते, इलियाना को रखते, अवानी कपूर को ले आए। चलिए उनका तो मैं बात ही नहीं करने वाला, उनकी तो बॉन्डिंग बिल्कुल दिखती नहीं है, वो भी कॉपी करने की कोशिश करती है इलियाना के कुछ एक्सेंट को, बट वो तो चलो खराब ही हो गया था। मतलब लखनऊ का एटमॉस्फेयर रखते, साइलेंस में वो टसल रखते, मतलब उसमें इंदिरा गांधी का जो एक कैरेक्टर था, उनकी और अमय की जो बीच में टसल होता है फोन के ऊपर ही टेलीफोनिक, वो अच्छा लगता है। यहाँ पे भी आपने वो सेम प्राइम मिनिस्टर वाला चीज डाल के रख दी। एंड मुझे जितना याद है कि फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट हाफ में ही हम उस घर में से लॉक से ऐसे होते हैं, मतलब हमें भी ऐसा फील होता है कि हम भी अमय और उनकी टीम के साथ इस घर में लॉक्ड हो गए, और एक एक करके थ्रू आउट द मूवी धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिवील्स मिलते हैं वो देखने में कितना मजा आती है। यहाँ पे जो रिवील एक्चुअल मिल रहा है वो मूवी के लास्ट के 15 मिनट में मिल रहा है, और उसमें भी वो इतना कुछ मजा नहीं आती, बिकॉज हर किसी के पास इतना बड़ा तालाब नहीं होता
जिसमें वो पैसे छुपा के रखे हैं, विच इज लाइक वेरी नॉर्मल बेसिक। मूवी की कहानी बस इतनी है कि अमय रेड डालने गए, जिसके यहाँ रेड डालने गए उन्हें पहले पता चल गया तो उन्होंने अपना सामान हटवा लिया। उसके बाद फिर अमय ने थोड़ी और तफ्तीश की तो उसके बाद उन्हें सामान मिल गया। बस इतनी घटिया और बेसिक सी कहानी है ये। आई रियली कंसिडर्ड कि राजकुमार गुप्ता जो सर हैं उनका काम काफी बेहतरीन है। रेड 1 को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था, बट दिस टाइम यू रियली डिसअपॉइंटेड मी, यू रूइंड द कंप्लीट फ्रेंचाइज फॉर मी। और अगर आप इसका थर्ड पार्ट भी बनाने का सोच रहे हो, क्योंकि आपने हिंट दिया है, आई डोंट नो वो कितने अच्छे तरीके से आप पुल ऑफ कर पाओगे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं रेड 2 को कैश ग्रैब की कैटेगरी में रखूंगा, बट इतने सारे सीन्स देख के, इतना ज्यादा लेजी काम देख के, आई कैन ओनली से कि इट इज गिविंग मी रीजंस टू बिलीव दैट। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अगर तुमने मूवी देखी है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ऐसे ही और अमेजिंग रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।